नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, अभी सर्दियों के आते ही जो हमारे डाइट में इंक्लूड हो जाना चाहिए वो है ड्राई फ्रूट्स। नहीं बल्कि बड़ों के भी डाइट में इंक्लूड हो जाना चाहिए ड्राई फ्रूट्स। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स के क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से हमें ड्राई फ्रूट्स बच्चे को खिलाना चाहिए, कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हमें खिलाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खिलाना चाहिए, किस एज से हमें स्टार्ट करना चाहिए ड्राई फ्रूट्स खिलाना, एवरीथिंग मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाइस। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको ये परेशानी होती है कि हम कौन सा ड्राई फ्रूट्स दें, किस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स दें, कितने क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स दें। बहुत सारा क्वेश्चन चलता रहता है जिसका सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा गाइस। एवरीथिंग मैं कोशिश करूंगी कि ड्राई फ्रूट से रिलेटेड जो हम करते हैं अपने बच्चों के साथ वो हम आपके साथ भी शेयर करें। तो अगर ये वीडियोस आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन होता है लोगों का गाइस कि हमें क्यों इंक्लूड करना चाहिए ड्राई फ्रूट्स अपने डाइट में। ठीक है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो फ़ायदे तो पूछो मत कि कितने होते, बस बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जिसके कुछ मैं आप लोगों को बता रही हूँ गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है ये हमें जो है ना वो वार्म रखता है गाइस। ठंड के मौसम में ये हमें अंदर से गर्मी देता है गाइस। आप चाहे ऊपर से कितना भी स्वेटर, इनर, जैकेट कुछ भी पहन लो, बट अगर आपके बॉडी में अंदर से हीट आपको नहीं मिलेगी ना तो आपको ठंड लगने की चांसेस बनी रहेगी, आपको कफ एंड कोल्ड होने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगी गाइस अगर आप वार्म चीज़ नहीं खाओगे तो। इसलिए ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। ठीक है, फर्स्ट हो गया कि हमें वार्म करता है। नेक्स्ट होता है गाइस ये इंस्टेंट एनर्जी हमें देती है। मॉर्निंग उठने के बाद मैं आपको बताती हूँ मुझे बहुत फ़ायदा होता है जब मैं उठते के साथ अगर थोड़ा सा अखरोट, थोड़ा सा किशमिश एंड 2-4 अगर मैं उसमें कागजी बादाम ले लूँ ना तो पूरे दिन इतनी एनर्जी होती है कि थकावट नहीं होता है गाइस। अगर हम ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते हैं ना तो दोपहर के काम के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बट मैंने ये नोटिस किया है गाइस कि अगर हम ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में तो हमें ये वीकनेस की प्रॉब्लम नहीं आती है, एनर्जी भरपूर रहती है और इंस्टेंट एनर्जी देती है। आप मॉर्निंग में ले लोगे ना, उसके बाद आप पूरा दिन काम करते रहोगे, आपको बिल्कुल भी वीकनेस फील नहीं होगी गाइस। थर्ड होता है गाइस ये एंटीऑक्सीडेंट से रिच्ड होता है गाइस। भरपूर मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमें रोग से या फिर बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है गाइस। हमारे बच्चे को अगर हम देते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत नॉटी होते हैं, कितना भी मना करो ये बाहर जाते हैं खेलने के लिए, या फिर विंटर्स में ये ज़्यादा उलन का ड्रेस पहनना पसंद भी नहीं करते। कितनी बार रुद्र कैप उतार देता है, सॉक्स उतार देता है, ग्लव्स उतार देता है, तो ठंड लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम उसके डाइट में ये ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करेंगे ना गाइस तो उसको कोल्ड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट से तो रिच्ड होता ही है। उसके बाद ये बेस्ट स्नैक्स भी कहलाता है गाइस। आप कभी भी मॉर्निंग में भी थोड़ा सा दे सकते हो। मान लो कि आप मॉर्निंग उठे और अभी ब्रेकफास्ट बनाने में टाइम लग रहा है आपको, तो आप बस थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स बच्चे को तब तक दे दो। शाम के टाइम पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और 1 ग्लास दूध दे दो, इनफ हो जाएगा बच्चों के लिए। तो ये बहुत अच्छा स्नैक्स का भी काम करता है गाइज। उसके बाद जो इसके फ़ायदे हैं गाइज, इससे ये वेट गेनर फूड कहलाता है गाइज। इससे वेट भी अच्छा खासा बढ़ता है। अब वेट बढ़ने का मतलब हम फैट पे नहीं आ सकते हैं, ये फैट बहुत ज़्यादा नहीं देता है, एक हेल्दी वेट गेन करवाता है। बच्चों को दे रहे हैं तो अच्छी बात है, उसका वेट बढ़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो एक जगह रुकते नहीं हैं, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं पूरा दिन, तो उनका वेट उससे बढ़ेगा। बट इससे फैट वाला वेट नहीं बढ़ता। अगर आप एक लिमिट में खाओगे तो फैट वाला वेट नहीं बढ़ता है, सही का वेट बढ़ता है। तो ये वेट गेनर भी कहलाता है। उसके बाद ये बहुत ही अच्छा ट्रैवलिंग फूड माना जाता है गाइज। जैसे हम अभी ट्रैवल करने वाले हैं, हम अभी
अपने घर जाने वाले हैं छुट्टियों में, तो मैंने अभी एक बॉक्स में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रख लिया है रास्ते के लिए कि अगर बच्चे को चाहिए होगा तो मैं ड्राई फ्रूट्स ही दूंगी उसको। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रैवल फूड कहलाता है गाइज। आप ना इसको रखोगे ना तो आपको मतलब कहते हैं ना, वो हाथ भी गंदा ना हो, बच्चे का पेट भी भर जाए, ऐसा वाला स्नैक्स है ये, ऐसा वाला ट्रैवलिंग वाला फूड है ये। इतने फायदे मैं गिनाऊं उतनी कम है। और सबसे अच्छी बात है इजीली अवेलेबल होता है गाइज, हर ग्रोसरी स्टोर में आपको मिल जाएगा। नहीं और कहीं तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सबसे भी मंगवा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है और हमें गर्मी देता है गाइज। सबसे बड़ी बात होती है ना कि ठंड के मौसम में अगर हमें अंदर से वार्म कर रहा है ये, तो कितनी अच्छी बात है। तो इसीलिए हमें अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करना चाहिए और ये सारे उसके फायदे थे गाइज। बारी आती है गाइज कि हमें कौन कौन सा ड्राई फ्रूट्स अपने बच्चे को देना चाहिए, फैमिली को देना चाहिए, हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, यानी कि लिस्ट ऑफ ड्राई फ्रूट्स आज अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ गाइस। तो नंबर 1 जो आता है और जो सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट्स माना जाता है वो है बादाम। प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होती है, तो इसीलिए बादाम को बेस्ट माना जाता है गाइज, क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है, प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है गाइज, वेट भी गेन करवाता है। और प्लस बच्चों के ब्रेन के लिए आलमंड बहुत अच्छा होता है। अगर मॉर्निंग में उठ करके आप एक जैसे 2 आलमंड बच्चे को देते हैं पर डे, तो आप देखोगे कि इसके ब्रेन में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, बच्चा कितना ज़्यादा शार्प होने लगता है। तो इसलिए आलमंड जो होता है वो बेस्ट ड्राई फ्रूट्स माना जाता है। उसके बाद नंबर 2 आता है वॉलनट, अखरोट। अखरोट जो होता है गाइस उसमें ओमेगा 3 होता है, वो ओमेगा 3 से भरपूर होता है। तो पता है क्या, ये बच्चे के ब्रेन को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। वॉलनट भी गाइस आप देखोगे, वॉलनट के साइज भी उसका जो बना हुआ रहता है वो देखोगे बिल्कुल ब्रेन के तरह वो दिखता भी है जब आप उसको तोड़ोगे। तो क्या होता है ना, वो हम बच्चों के ब्रेन को, बड़ों के ब्रेन को, सभी को बहुत ज्यादा शार्प करता है गाइज। इसलिए हमें अपने डाइट में वॉलनट भी इंक्लूड जरूर करना चाहिए। ओमेगा 3 रिच्ड फ्रूट से कहलाता है। ड्राई फ्रूट जो आता है गाइज वो है किशमिश। तो किशमिश जो है गाइज, ये एनीमिया जैसा जो बीमारी होता है, प्रॉब्लम जिसको भी अनीमिया होती है, ब्लड की प्रॉब्लम जिनको होती है, उसके लिए तो ये बेस्ट है गाइज। ये ना बहुत जल्दी ब्लड को इंक्रीज कराता है, इसलिए अनीमिया जिसको भी प्रॉब्लम है उसके लिए बेस्ट ड्राई फ्रूट्स है गाइज। प्लस गाइज ये ना बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है, दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होती है गाइज। तो इसलिए जो किशमिश है ये हमें इंक्लूड करना चाहिए हमारे बच्चों के डाइट में। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें इंक्लूड करना चाहिए वो है खजूर, डेट्स की भी जितनी तारीफ करें उतना कम है गाइज। मतलब देखो इसमें प्रोटीन भी हो है, फाइबर से भरपूर है, ब्रेन को बूस्ट करता है बच्चों का। तो जितनी भी तारीफ करो उसकी इतनी कम है। एंटीऑक्सीडेंट से रिच्ड होता है डेट्स, तो डेट्स भी आप अपने बच्चों के डाइट में, खुद के डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है पिस्ता भी अगेन फाइबर से रिच्ड होता है गाइस, एंड बच्चों के लिए हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और बच्चे ना पिस्ता खाना बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, खास करके अगर सॉल्टेड पिस्ता मिल गया तो वो बच्चे खाना बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो पिस्ता आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मूंगफली ऐड कर सकते हैं। मूंगफली में भी फाइबर से भरपूर होता है गाइस, तो आप मूंगफली ऐड कीजिए बच्चों के डाइट में। किसी भी तरह आप, इसके बारे में हम बात करेंगे आप हम किस तरह से बच्चों को खिला सकते हैं। तो मूंगफली एक हो गया। उसके बाद आगे मखाने भी मतलब पूछो मत, वो इतनी एनर्जी देती है गाइज, वो फुल ऑफ एनर्जी देने वाली ड्राई फ्रूट्स है गाइज, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और सबसे बड़ी बात मखाने की है गाइज कि ये फैट नहीं करती है। आप हल्का सा घी में इसको रोस्ट कर दो, या फिर ऐसे ही हल्का सा रोस्ट करके बच्चे को दो, खुद भी खाओ, या फिर मखाने की खीर बना के खाओ। तो क्या है ना कि वो हेल्दी ही सिर्फ होती है, ना वो फैट करती है, ना ही वो
शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी देती है, सही जितना जो चाहिए उतना वो प्रोवाइड करती है। तो मखाना बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट्स माना जाता है गाइज। तो ये तो ज़रूर इंक्लूड कीजिए, और बच्चे को खाना भी बेहद पसंद होता है गाइज, मेरे बच्चे को तो बहुत पसंद है। उसके बाद आप दे सकते हैं एप्रिकॉट एंड प्रून्स, ड्राइड एप्रिकॉट दे दीजिए, प्रून्स दे दीजिए अपने बच्चे को, बस छोटा छोटा काट कर तोड़ के बच्चे को दे दीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है गाइज। प्रून जो है गाइज वो कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा होता है, लीवर के लिए बेस्ट माना जाता है प्रून गाइज। ठीक है, यहाँ मैंने फोटो लगा दी है प्रून की, आप देख लो जिनको भी नहीं पता है। और एप्रिकॉट जो है गाइज वो हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है, हमारे आईज के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट कराने के लिए भी एप्रिकॉट बहुत अच्छा माना जाता है। तो बस ये ही सारे थे लिस्ट ड्राई फ्रूट्स के जो हम आजकल इंक्लूड कर रहे हैं अपने डाइट में, एंड आप भी चाहो तो आप भी इसको इंक्लूड कर सकते हो गाइज। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में ये सारे दो अपने बच्चे को, नहीं, आप चेंज कर करके दो। अगर आज आपने काजू दिया है तो कल आप अखरोट दे सकते हो, या फिर आप प्रून दे सकते हो, कुछ भी चेंज कर करके भी दे सकते हैं। एक दिन में 2 से 3 ड्राई फ्रूट्स अगर ले लिया तो इनफ हो जाता। सभी ड्राई फ्रूट्स को एक ही दिन में देना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब बात आती है गाइज स्टोरेज की, कि हम उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो गाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक साथ ही सबको स्टोर कर देते हैं, मतलब एक ही बॉक्स में काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट सब डाल देते हैं, बट ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप सबको अलग अलग डब्बे में, बॉक्स में पैक भर के रखिए, और कोशिश कीजिए कि इसको डार्क और कूल प्लेस पे रखिए, जहाँ पे थोड़ी सी ठंडक हो वहां पे रखिए। अब ऐसा नहीं कि आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, बस आप किसी क्या कह सकते हैं, दराज कह सकते हैं, या फिर किसी कबर्ड जैसी जगह पे भी रख सकते हैं, पर सेपरेट बॉक्स होनी चाहिए सभी की। आपको ये देखना है कि जो भी बॉक्स आप यूज कर रहे हो वो एयर टाइट कंटेनर हो गाइस, उसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, वरना वो सारे ड्राई फ्रूट्स को खराब कर देगी, फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टोर करने का प्रोसेस हो। क्वेश्चन जो लोग करते हैं गाइज वो ये है कि हम किस टाइम पे अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स दें, क्या कोई प्रॉपर टाइम है बच्चे को ड्राई फ्रूट्स देने का, कि हाँ ये ड्राई फ्रूट्स हमें इस टाइम पे देना चाहिए, ऐसा कुछ है? तो हाँ, रियली में ऐसा है कि हम अगर टाइम फिक्स कर देते हैं कि हाँ किस टाइम पे हमें कौन सा ड्राई फ्रूट्स देना है, तो ये हमारे लिए भी आसान हो जाएगा और बच्चे को पता हो कि इस टाइम पे हमें ये ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। प्लस आप ये देखते रहो कि किस ड्राई फ्रूट्स में कितनी गर्मी है, उस अकॉर्डिंग आप टाइम फिक्स करो। जैसे कि हमने फिक्स किया है मॉर्निंग के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे हम रुद्र को देते हैं थोड़ा सा किशमिश, एक वॉलनट, एक ही वॉलनट देते हैं, एक ही अखरोट देते हैं गाइस, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा एक अखरोट तोड़ के दे दिया, और रात में भिगोया हुआ जो बादाम रहता है ना, पानी में रात में हम उसको भिगोने के लिए दे देते हैं, उसका 2 बादाम उसको डाल देते हैं। बस ये मॉर्निंग का उसका ड्राई फ्रूट्स जो है, बस यही हम उसको देते हैं। दोपहर के टाइम पे आप कुछ भी डाल दे सकते हो, दोपहर के टाइम पे आप खजूर दे दो, प्रून दे दो, एप्रिकॉट दे दो, जो भी आपको ठीक लगे आप दे सकते हो दोपहर के टाइम पे। बट शाम के टाइम पे हमें ऐसा कुछ ड्राई फ्रूट्स देना चाहिए जो बच्चे को गर्मी दे। ठीक है, क्योंकि शाम के बाद टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठंड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे जरूरी है कि हम कुछ ऐसा बच्चे को दें जिससे कि बच्चा जो है वो गर्मी फील करे। तो शाम के टाइम पे आप बच्चे को काजू, पिस्ता दे सकते हो, वो बहुत ज्यादा इंस्टेंट वार्म करता है हमारे बॉडी को, और साथ में अगर आप एक हल्दी वाला दूध दे दो तो कुछ कहना ही नहीं है। बाकी मैंने बता ही दिया आपको, खजूर हो गया, मखाने हो गए, वो आप कभी भी दे सकते हो गाइज। खजूर का तो इतना अच्छा शेक बनता है, आप रात में खजूर शेक पिला सकते हो बच्चे को। खजूर का सिरप आता है, वो सिरप कैसे बनता है इसकी रेसिपी मैं जल्दी ही ले आऊंगी आप लोगों के लिए। तो खजूर का सिरप अगर रहे तो आप वो बच्चे के खाने में इंक्लूड कर सकते हो। रुद्र को बहुत पसंद है खजूर का सिरप, तो वो कर सकते हो, और गर्मी भी देता है बच्चों को। तो किसी भी टाइम पे आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि ड्राई फ्रूट्स कब दे सकते हो, आपको जब जो लगे आप उस टाइम दे दो। बस ध्यान रखो कि शाम के टाइम पे थोड़ा गर्म वाला ड्राई फ्रूट्स देना है हमें, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको कि आप काजू, पिस्ता ये सब
शाम के टाइम पे दे सकते हैं। बाद जो क्वेश्चंस आते हैं लोगों का गाइज, वो ये है कि कितनी क्वांटिटी हमें देनी चाहिए बच्चों को ड्राई फ्रूट्स की, एक बार में हम कितना दे सकते हैं। तो गाइज इसका सिंपली एक ही आंसर है कि आप किसी भी चीज को एक्सेस करके बच्चे को ना दीजिए। ये नहीं कि एक बार में आप 5-6 का बादाम दे दिया है, 8-10 काजू दे दिया, इतना सारा हाफ कटोरी आपने किशमिश दे दिया, इस तरह से आप नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सब चीज का एक लिमिट रखना है। जैसे हम रुद्र को अखरोट ही देते हैं तो सिर्फ एक अखरोट देते हैं, क्यों? क्योंकि अखरोट ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म होता है गाइस, और हमें अभी और सारे ड्राई फ्रूट्स बच्चे को खिलाना है, तो अगर हम बहुत ज्यादा गर्मी कर देंगे तो वो भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो किसी भी चीज को एक्सेस ना करें। जैसा कि हम मॉर्निंग में रुद्र को देते हैं किशमिश, तो हम 8 से 10 उसको किशमिश देते हैं, 1 अखरोट देते हैं और 2 बादाम, 2 कागजी बादाम, मतलब दो इनफ हो जाता है गाइस। 2 से ज्यादा बिल्कुल मत दीजिए। डॉक्टर्स तो आपको एक ही देने बोलेंगे, बट बहुत ज्यादा हमारी तरफ ठंड पड़ती है, कश्मीर में बर्फ गिरती है, तो मैं 2 कागजी बादाम उसको देती हूँ। किसी भी चीज का आप फिक्स करेंगे ना गाइस कि हमें इतनी लिमिट आपको पता होना चाहिए कि हमें बस इतना ही देना है। उसके बाद खजूर 2 से 3 भी दे सकते हैं आप बच्चे को। खजूर बहुत अच्छा होता है, बच्चे को बहुत पसंद भी होता है, तो 2 से 3 खजूर आप दे सकते हैं बच्चे को। अगर उसका सिरप बना हुआ तो 1 चम्मच सिरप भी दे सकते हैं। खजूर शेक बना रहे हैं तो उसमें 2 से 3 खजूर का शेक बना दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। खजूर 2 से 3 दे सकते हैं आप। उसके बाद आता है काजू एंड पिस्ता, वो भी सेम वही है कि आप 4 से 5 काजू बहुत हो जाएगा। पिस्ता भी वही है, लिमिट में रखिए, सब कुछ को लिमिट में रखिए ताकि बहुत ज्यादा गर्मी ना आ जाए आपके बच्चे के बॉडी में गाइस। कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाना भी सही नहीं होता है ना। तो डॉक्टर्स तो यही बोलते हैं कि आप लिमिट में सबको ड्राई फ्रूट्स दीजिए। तो बस वही 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 कीजिए। बट कागजी बादाम जो होता है ना, आलमंड्स तो बस 2 से ज्यादा मत करना, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अखरोट सिर्फ 1 ही देना छोटे बच्चों को। रुद्र अभी 5 साल का है, होने वाला है, और उसको डॉक्टर ने सिर्फ 1 ही अखरोट बोला यार, जबकि यहाँ इतनी ठंड पड़ती है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, 1 ही देना है आपको, क्योंकि हम और भी तो गर्म चीज बच्चे को खिला रहे हैं। हम बच्चे को हल्दी वाला दूध दे रहे हैं, हम बच्चे को एग्स दे रहे हैं, सब कुछ गर्मी करेगा बच्चे के शरीर में, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हर चीज का लिमिट करके बच्चे को देना है। तो ये तो आगे क्वांटिटी की बात कि हमें इतनी क्वांटिटी देनी है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के, वो ये हैं कि कौन सा राइट एज होता है कि हम किस एज से बच्चे को ड्राई फ्रूट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। कितने छोटे बच्चे से, क्या हम 6 मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 साल के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं, कितने छोटे बच्चे से हम ड्राई फ्रूट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज 8 मंथ प्लस बच्चा जो भी होगा, आप उसको ड्राई फ्रूट्स आराम से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बस बात इतनी सी होगी कि उस टाइम पे आप डायरेक्ट ड्राई फ्रूट्स ना दे करके ड्राई फ्रूट्स पाउडर के फॉर्म में बच्चे को खिलाएंगे। ड्राई फ्रूट्स पाउडर कैसे बनता है, इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे ऑलरेडी दी हुई है, आप वहां जाकर के देख सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट देंगे तो उसके बच्चे के गले में लगने की चांसेस बढ़ जाती हैं। अब कितना भी छोटा तोड़ के भी दोगे तो हो सकता है वो बच्चा अटका ले, इसलिए कभी भी बच्चे को डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, पाउडर के फॉर्म में दीजिए। जब बच्चा चबाना स्टार्ट कर जाए तो आप उसको डायरेक्ट दीजिए। जैसे कि हमारी एमी 1.5 साल, लगभग 1.5 साल, 1.25 साल की हो गई थी, तब हमने उसको डायरेक्ट देना स्टार्ट किया था। वो भी हम उसको क्लियरली बताते थे कि बच्चे जब आप उसको लोगे तो फिर आपको च्यू करना, चबाना, वरना ये आपके गले में अटक सकता है। अब ये बच्चे को मजा भी आता है खाने में, बहुत ज्यादा बच्चे खाते हैं। बच्चा ड्राई फ्रूट्स खाते समय ना क्या होता है, बच्चा खाना सीख जाता है। उंगली से लेके कैसे हम खाते हैं, स्पून से लेना तो सभी बच्चे को आता है, बट हाथ से खाना बच्चे को नहीं आता है। तो आप ड्राई फ्रूट्स देंगे ना तो बच्चा खाना स्टार्ट कर देता है। मेरे साथ ये बहुत फायदा हुआ है। मेरा रुद्र बिल्कुल नहीं खाता था खुद से, बट ड्राई फ्रूट्स ले लेके उसको पता चल रहा है कि हाँ, इस तरह से हमें उठाना होता है। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स आप 8 मंथ प्लस बच्चे से स्टार्ट कर सकते हो, पाउडर के फॉर्म में स्टार्ट कर सकते हो, और बच्चा जब चबाने लग जाए तो आप डायरेक्ट दे सकते हो। बस क्वांटिटी
हिसाब से देना है, कम देना है गाइस। छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा, तो एक ही बादाम देने हैं, हाफ अखरोट देने हैं, 2 से 3 काजू इनफ हो गए। किशमिश आप दे सकते हो थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि किशमिश उतना ज्यादा फैट नहीं करता है ना, तो किशमिश आप थोड़ा दे सकते हो, 4-5। इस तरह से आप ध्यान दे करके आप देना। अगर नहीं फिर भी समझ में आपको नहीं आ रहा है गाइस, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, वो आपको क्लियरली अच्छे से समझा देंगे। तो अब बारी आती है लास्ट में कि हम किस तरीके से बच्चे को खिलाएं। ठीक है, तो बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं गाइस कि हम कैसे खिलाएं, हमारे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। मैं भी परेशान थी। तो बहुत तरीके से आप अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं। अगर बच्चा डायरेक्ट खा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पाउडर के फॉर्म में बना के खिला दीजिए। जैसे कि अभी हमने वीडियो डाला है पाउडर का, तो आप क्या करेंगे, पराठे में कोई भी पराठा बना रहे उसमें हाफ चम्मच डाल दीजिए, पराठे के फॉर्म में खिला दीजिए, बच्चे को पता नहीं चलेगा। रोटी बना रहे ना, मैं तो रुद्र जब छोटा था तो रोटी में मतलब भर करके और प्लेन रोटी बेलती थी और वही उसको खिला देती थी, उसको में भी पता नहीं चलता था। उसका दलिया बनाती थी, उसमें डाल देती थी, फिर कभी हलवा बना रही उसमें डाल देती थी, कभी खीर बना रहा है उसमें डाल देती थी। उस टाइम पे जब वो नहीं खाता था तो हम ऐसा करते थे। बट जब अब वो थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट कर दिया है तो हम उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके इस तरीके हलवा में, खीर में, ये सब में डाल करके, और अब क्या होता है कि अब तो हम उसको प्रेस भी करते हैं, बेटा आप मॉर्निंग में थोड़ा सा 2-4 ये खाओ, तो अब वो मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट में भी लेना स्टार्ट कर दिया है ड्राई फ्रूट्स। पिस्ता तो उसको शुरू से बहुत पसंद था तो वो डायरेक्ट लेता था पिस्ता, बट बाकी कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं चाहता है बच्चा खाना। तो आप इस तरीके से दे सकते हो बच्चे की किसी भी कुछ भी बना रहे हो आप उसमें डाल सकते हो। मूंगफली का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे को मूंगफली से एलर्जी होती है गाइस। ठीक है, आप देखना कहीं आपके बच्चे को पेट में दर्द तो नहीं हो रही है, रैशेस तो नहीं हो रहे। बहुत सारा ऐसा केस आया, बहुत सारे लोगों ने ऐसा समझाया कि जो है ना सो उससे उसको एलर्जी हो रही है। तो आप देख लेना कि किस फ्रूट, ड्राई फ्रूट से आपके बच्चे को एलर्जी हो रही है या नहीं हो रही है। मेरे बच्चों को एलर्जी नहीं हुई है अभी तक किसी भी ड्राई फ्रूट से, तो मैं सब कुछ इंक्लूड करती हूँ। मखाने बच्चे को खाना बहुत पसंद है, तो शाम के टाइम पे स्नैक्स पे वो चाहता है रुद्र, तो हम उस टाइम पे कभी कभी उसको हाफ कटोरी मखाने और 1 ग्लास दूध दे दिया, हो गया, इनफ हो जाता है उसके लिए। तो बस यही एक तरीका है देने का बच्चे को, जो मैं देती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर किया है गाइस। होप अब सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा ड्राई फ्रूट्स से रिलेटेड, कि जितना भी बात आप लोग बोल रहे थे वो सब कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है कि किस तरीके से खिलाना है, क्या फायदे हैं, कैसे स्टोर करना है, कौन कौन सा ड्राई फ्रूट्स देना है, किस एज से देना है, कितनी क्वांटिटी में देनी है, एवरीथिंग मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया गाइस। क्योंकि अभी विंटर्स आ गया है गाइस, और अभी ये इंक्लूड अगर हम नहीं करेंगे ना तो बच्चे के शरीर में अभी से अगर गर्मी नहीं आएगी तो बच्चे को कोल्ड होने के चांसेस अभी ही आ जाएंगे। क्योंकि ठंड बच्चे को या तो शुरू में लगती है या तो विंटर्स जब जाने लगती है तब हमारे बच्चे को कोल्ड होता है। यही 2 टाइम होता है बेसिकली कोल्ड बच्चे को होने का। तो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी गाइज। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए इसको गाइज, क्योंकि अब क्या है ना हमारे चैनल पे भर भर के वीडियोस आएंगे विंटर्स से रिलेटेड। क्योंकि देखो अभी हमने हल्दी वाला दूध डाला है, ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाला है, और अभी होम रेमेडीज बहुत ज्यादा आने वाले हैं जो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। विक्स वेपोरब, होममेड विक्स वेपोरब आ रहा है, मस्टर्ड ऑयल सॉल्यूशन आ रहा है, बहुत कुछ आएगा गाइज। बहुत सारा हमने विंटर्स के लिए प्लानिंग किया हुआ है कि हमें आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो विंटर्स से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जितना भी है सबको हम इस वीडियो में इस अपने चैनल पे सॉल्व करेंगे। तो जितना हो सके प्लीज इसको शेयर कीजिए। मन में कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम सबका आंसर देना कोशिश करें कि हम सबका आंसर दे सके। तो होप ये वीडियोस आप लोग के लिए अगर हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।